रही है। जिस ढंग से किसानों पे अत्याचार किए जा रहे हैं, उनको दिल्ली आने से रोका जा रहा है। ये किसानों का हक बनता है कि वो दिल्ली जाएं। दिल्ली देश की राजधानी है, सबकी राजधानी है, और दिल्ली जाके वो अपनी बात कहें। लेकिन एक लोकतांत्रिक अधिकार जो किसानों को एक आम नागरिक को इस देश के संविधान के अंतर्गत मिला है, उस संवैधानिक अधिकार को भी रोकने का प्रयास हो रहा है। सर, विधानसभा सत्र में बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजों में कोरोना से पीड़ित लोग मर रहे हैं, उनके परिजन उन पे आरोप लगा रहे हैं कि वो उनका इलाज नहीं ठीक हो रहा, उनके खाना अंदर कोविड सेंटर में ठीक नहीं मिल रहा। तो ये क्या कारण है सर? क्यों नहीं, जब एक सफाई कर्मी या डॉक्टर चाहता हूँ कि इस कोरोना के समय में सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है और आपदा को अवसर के रूप में ढूंढ रहा है। बड़े बड़े जो स्कैंडल हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ा, और अभी आने वाले समय में और भी कई मामले आने वाले हैं। जो बात आपने कही, जो भी प्रोटोकॉल जो है उसके तहत जो है सरकार को आचरण करना चाहिए, और नियम और कायदे सबके लिए बराबर होने चाहिए। आज सोशल डिस्टेंसिंग की अगर हम बात करें, जो मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम हो रहे हैं, जो इनके मंत्रियों के कार्यक्रम हो रहे हैं, उसमें भीड़ जुट रही है, वहाँ कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही। जब हम लोगों की आवाज़ उठाते हैं, हम सड़कों पे आते हैं, तो हमारे ऊपर केसेस बन रहे हैं। तो मैं आप लोगों की मार्फत ये पूछना चाहता हूँ सरकार से, क्या इस प्रदेश में दो तरह के कानून हैं, दो तरह के नियम हैं, एक भारतीय जनता पार्टी के लिए, एक कांग्रेस के लिए। हमारे ऊपर केस बनते तो इन पे केस क्यों नहीं बनते? सर, आज कौन कौन सी सामग्री टांडा अस्पताल को आप हमने एक जो यहाँ अभी लिस्ट जो है जी दी है, हाँ, जिसमें हमारे जी ये लिस्ट है जी, ये सामग्री हमने जो है आज अस्पताल में वितरित क्या की। क्या है सर, लिस्ट में जरा बता दें। इसमें बेड्स हैं, व्हील चेयर्स हैं, बीपी सर, बेड कितने हैं? बेड 5 हैं जी। व्हील चेयर 5 है, बीपी 6 है, बीपी हाँ 25 है, फेस शील्ड 400 है, नेशनल फ्लो कनविला 25 है, माउंट 25 है, और क्लोज सर्किट 25 है। तो ये जो राहत सामग्री है सर, ये अस्पताल के कर्मचारियों के लिए या अन्य किसी और के लिए? ये कर्मचारियों के लिए नहीं, ये जो कोरोना से जूझ रहे हैं रोगी उनके लिए। सर, विधानसभा सत्र को लेकर दोनों सरकारों में खींचातानी चली हुई है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? दोनों पक्षों में? दोनों पक्षों में। देखिए, उसमें मुझे लगता है कि जो हमारा विधायक दल निर्णय लेगा, कांग्रेस पार्टी जो है अपने विधायकों का जो निर्णय होगा सर्वसम्मति का, हम उस निर्णय के साथ सहमत हैं। सर, बतौर अध्यक्ष आप क्या चाहते हैं कांग्रेस से? देखिए, जो हमारा विधायक दल है, अभी मेरी उनसे बातचीत नहीं हुई है, वो आपस में बैठ के वार्ता करेंगे। जो निर्णय होगा, पार्टी अध्यक्ष होने के नाते में उनके निर्णय के साथ सहमत जो है मेरी सहमति रहे। सर, मुख्यमंत्री द्वारा कहा जा रहा है कि इनकी अपनी ही पार्टी में सहमति नहीं है। अब इस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता कि मुख्यमंत्री जी किस आधार पर ये बयान दे रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी बताएं कि कौन लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं। मुझे लगता नहीं मुख्यमंत्री जी जानबूझकर एक कन्फ्यूजन पैदा करने की स्थिति पैदा। सर, कांग्रेस का कार्यक्रम है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, मैंने आपको कहा, आप फिर से वही प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन मेरा उत्तर ये रहेगा कि जो निर्णय है वो हमारे विधायक दल का रहेगा। सर, आज कुछ नेता कांग्रेस के यहाँ नजर नहीं आ रहे, जबकि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आप खुद यहाँ मौजूद हैं। नहीं, सारे हमारे पार्टी के वरिष्ठ, हमारे जिला अध्यक्ष हैं, हमारे AICC के सचिव हैं, सुधीर शर्मा जी हैं, चंद्र कुमार जी। GS बाली क्यों नहीं है? GS बाली जी से मेरी नहीं, GS बाली जी से मेरी बात हुई, मैं जा रहा हूँ उनके घर जा रहा हूँ, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से मैंने उनको खुद इनकार किया। उन्होंने मुझे कहा कि मैं आना चाहता हूँ। मैंने कहा कि अभी क्योंकि कोविड हॉस्पिटल है तो हम नहीं चाहते कोई रिस्क हो, तो मैंने कहा कि मैं इसके बाद स्वयं आपके पास आके आपके साथ बैठ के चाय पीऊँ। प्लस उनके ब्लॉक के अध्यक्ष, उनके ब्लॉक के अध्यक्ष, ब्लॉक के अध्यक्ष हैं इसमें। और अध्यक्ष जी का ये था कि कम से कम देखा जाता है कि जब भी उनको पत्रकार वार्ता करनी होती है, उनका स्वास्थ्य ठीक होता है, लेकिन अगर बतौर बड़े लीडर में सुधीर शर्मा जिस कार्यक्रम में होते हैं, GS वाली वहाँ से नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए कोई विरोधाभास नहीं है, और कांग्रेस पार्टी आज इकट्ठी है, एकजुट है। आप देख रहे होंगे कि पार्टी का जो नेतृत्व है वो यहाँ सारा कांग्रेस का हमारा जो नेतृत्व है जिला कांगड़ा का, वो यहाँ खड़ा है, सब साथ खड़े हैं, और बाली जी भी बिल्कुल पार्टी के साथ खड़े हैं, सब लोग खड़े हैं। अगर विरोधाभास है तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है,
आपको गुटबंदी भारतीय जनता पार्टी के अंदर नज़र आएगी। जिस ढंग से ये जो डबल इंजन की सरकार है, ये सत्ता में ये बोल के आए थे कि 2 इंजन होंगे, गाड़ी बहुत तेज़ दौड़ेगी, और आप देख रहे होंगे आज जो 2 इंजन है वो विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं। एक पूर्व में जा रहा है, एक पश्चिम में जा रहा है। और दोनों योजनाएं स्वास्थ्य विभाग ने हिंदी और आयुष्मान चला रखी हैं, दोनों ही फेल हैं। बिल्कुल, बहुत लोग परेशान हैं। देखिए जितनी भी योजनाएं राठौर जी, ये नाइट इन कर्फ्यू सरकारों ने बनाई है, वो योजनाएं जो है ज़मीनी स्तर पे नहीं उतर पाई, अव्यवहारिक है। राठौर जी, नाइट कर्फ्यू लगाना औचित्य है सरकार का? कितना कितना जायज़ मानते हो इसको? देखिए मुझे ये लगता है कि ये इस पे भी सरकार बार बार जो है अपने फैसले बदलती रही है। पहले 8 बजे का समय दिया, फिर 9 बजे का हो गया, और हमें ये तर्क समझ में नहीं आया कि रात को लगाने का क्या मतलब बनता है। जब हमने पूछा भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं से, तो उनके बयान भी आए कि रात को जो गाड़ियां चलती हैं उसमें सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती। तो दिन में सर, और लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो दिन को बसें चलती हैं, बसों में सवारियाँ खचाखच भरी हैं, जब बसों में लोग बैठते हैं तो कोरोना नहीं होता, जब वो बस से नीचे उतरते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग की बात होती है। हिमाचल में तो 8 बजे के बाद वैसे ही चले ये सारी बातें जो है व्यवहारिक नहीं है। मैं इसीलिए बार बार मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार जो है बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल नहीं कर रही, और जो सरकार में अधिकारी हैं वो या तो मुख्यमंत्री जी को सही जो उनको बात नहीं कर रहे, अपनी बात नहीं रख रहे, या मुख्यमंत्री जी जो निर्णय ले रहे हैं वो किस आधार पे ले रहे हैं, ये अभी जो है बहुत चिंता का विषय है, और हम इस पे शोध कर रहे हैं। और